हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फर्स्ट क्लास में हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, वहां पे हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। आज अपने थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली बात करेंगे, थोड़ा इको फ्रेंडली बात करेंगे आज। ठीक है, क्या होता है कि डेवलपमेंट सुनने को तो बहुत बढ़िया लगता है, सुनने को बहुत बढ़िया लगता है ये, ठीक है, बट काफी विनाशकारी भी है ये। बोल सकते हैं अपने डेवलपमेंट इज अ नेसेसरी इवल। ठीक है, डेवलपमेंट करना भी पड़ता है देश को अपना खुद का, पर डेवलपमेंट जब देश कर रहा है अपना, उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारी धरती माता ने हमें शुरू से दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर बैठते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर बैठते हैं। ठीक है, उस चीज को रेस्पेक्ट नहीं करके अपने एकदम भयंकर तरीके से ओवर यूज करते हैं। जैसे पकड़ लो, कुछ सेंचुरीज पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। 1700s में यूके में स्टार्ट हो चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नए नए मशीन्स बनने लग गए उस वक्त। जहां पहले हाथों से, मतलब क्या बोलते हैं, हाथ से पहले प्रोडक्शन होता था, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, हाथ से पहले प्रोडक्शन होता था, वहां सडनली मशीन्स बन गया। अब मशीन्स क्या है, दे आर वेरी हंग्री फॉर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मशीन्स को रॉ मटेरियल एकदम भारी रूप में चाहिए होता है ताकि वो फटाफट फटाफट फिनिश गुड्स बना सके। तो सडनली क्या हो गया, 1700 से 1700 से क्या हो गया, सडनली जो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था वो कुछ ज्यादा ही यूज होने लग गया, बोले तो इसका ओवर यूज होने लग गया। ठीक है, सो दिस ब्रॉट अस टू द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉलो करना इस वर्डिंग को, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से मिला हुआ है, पकड़ लो लैंड हो गया, पकड़ लो वाटर हो गया, ठीक है, ये सब सब डिप्लीट हो रहा है, ये सब सब में कमी आए जा रही है। और तो और चलो कमी तो आ रहा है इसमें, और तो और प्रदूषण भी फैल रहा है डेवलपमेंट के कारण भारी रूप में। पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन बोलो, चाहे वाटर पॉल्यूशन बोलो, चाहे लैंड पॉल्यूशन बोलो, एयर वाटर लैंड सब खराब होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट जिसको अपने बोलते हैं। मशीन्स क्या है, सामान बनाते जा रहा है, और उस कारण वेस्ट जो है बहुत ही बढ़ते जा रहा है। वेस्ट सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, और गैसियस वेस्ट भी हो सकता है। गैसियस तो पता ही है अपने को, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब का भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। हम न्यूज भी देखते हैं ये सब चीज कि ना, जिस समय जिस महीना ठंड आता था उस महीना ठंड आ नहीं रहा है। इवन मैं कलकत्ते में रहता हूँ, मैं कलकत्ते का बात बताता हूँ, पहले यहाँ पे अक्टूबर से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता था, अभी दिसंबर आ गया है और आज मैं ठंडे पानी से नहा के आया। यहाँ ठंड कहाँ पड़ता है आजकल? दिस इज जस्ट बिकॉज क्या है, ग्लोबली टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है। जहां 4 4 महीना ठंड होता था, वहां 1.5 2 महीने ठंड अब बच गया है बस। ठीक है, जहां बारिश नहीं होता था वहां बारिश स्टार्ट हो गया, और जहां बहुत बारिश होता था ड्रॉट बन चुका है, ड्राई एरिया बन चुका है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गैसियस एमिशंस, जो इतने सारे व्हीकल्स एवरी डे बहाए जा रहे हैं हवा में। लॉकडाउन तो मैं बोलता हूं, जो 2 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था नेशन वाइड, काफी बढ़िया था, उससे कम से कम एनवायरमेंट को राहत मिला। अब उसके बाद देखो, वापस से वही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते जा रहा है, राइट? सेम इज द केस विद आवर वाटर सोर्सेज एंड आवर लैंड एज वेल। लैंड में देखो हर तरफ तो प्लास्टिक्स पड़ा हुआ है, हर तरफ गंदगी रहता है, कहाँ फेंके उसको? आप खुद सोचो ना, आपके घरों से हर सुबह या हर शाम गार्बेज कलेक्ट होता है कि नहीं? तो आपके यहाँ से गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, मेरे यहाँ से गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, दुनिया में हर दिन गार्बेज कलेक्शन होता है, कहाँ डिस्पोज करें उसको? देयर इज नो सच इफेक्टिव डिस्पोजल सिस्टम। बहुत सारे कंट्रीज के ना, जो गरीब नेशंस है अफ्रीका में, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं कि ए अफ्रीका कंट्री भाई, हम लोग बहुत पैसा देंगे तुमको। गवर्नमेंट बोलता है अफ्रीकन कंट्रीज को कि हम लोग बहुत पैसा देंगे तुमको, तुम बस इतना करो, तुम लोग तो ऑलरेडी गरीब हो,
तुम बस इतना करो कि हमारा जो वेस्ट है ना वो हम अपने देश में रखना नहीं चाहते हैं, वो तुम क्या है अपने यहाँ जमा करते जाओ, तुम्हें हम उसका पैसा भी देते जाएंगे। बोलो ये सब चीज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये सब चीज को मैंने डेवलपमेंट का इसको बोल सकते इविल्स है ये सब। जहां डेवलपमेंट तो हो रहा है उसके साथ साथ इविल्स भी फैल रहा है इसका। आज खुद सोचो ना, आज पकड़ लो डेवलपमेंट हो रहा है, अपना इनकम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मान के चलो अपना इनकम बढ़ रहा है, पर वो इनकम किस फायदा, इनकम का क्या फायदा होगा अगर हमारा हेल्थ खराब होते जा रहा है। तो हम इतने गंदे एनवायरमेंट में रहते हैं कि हमारा हेल्थ खराब हो जा रहा है और उसमें लाखों रुपया लग रहा है जस्ट टू रिस्टोर आवर हेल्थ। तो उस कमाई का क्या लाभ, वहां अपने कमाई कर रहे हैं और यहाँ अपने हेल्थ में अपने पूरा खर्चा किए जा रहे हैं। तो ये कैसा डेवलपमेंट है भाई। तो अपने अभी देखेंगे कैसे डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक हमारा जो मैनकाइंड है वो आगे बढ़ा है, ठीक है। देखते कैसे एवोल्यूशन हुआ इस चीज का, कैसे जागरूकता फैला है पूरे वर्ल्ड में कि भैया डेवलपमेंट करो सोच समझ के। आओ देखो, चलिए बात करते हैं अपने डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। 1960s तक क्या है, मानते थे लोग ऐसा कि कोई कंट्री कितना अमीर कितना गरीब है कैसे जांचते थे उन लोग, बाय द लेवल ऑफ इनकम दैट द पीपल आर अर्निंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, इट वाज रिलेटेड टू इंक्रीज इन इनकम। अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो भैया आपका कंट्री सुखी से जी रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा पर, ठीक है। उन लोग बोलते थे कि अगर इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम तो डेवलपमेंट, ठीक है। चलो बहुत ही नैरो माइंडेड था ये चीज, बहुत ही नैरो माइंडेड व्यू था, ठीक है। फिर देखते धीरे धीरे कैसे लोगों का बुद्धि खुला। इन 1970s क्या हो गया, लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कंट्रीज पॉवर्टी स्ट्रिकन है, खुद के कंट्री में भी ऐसे ऐसे एरियाज है जहां पॉवर्टी भरती पड़ा है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज को भी देखा गया और समझा गया कि सिर्फ इंक्रीज इन इनकम ही एग्जामिन करने से डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। भाई इंडिया में अंबानी बिरला टाटा इन लोग इनकम बढ़ा देंगे तो देश का इनकम बढ़ जाएगा, पर बाकी लोग क्या पता नंगे भूखे मर रहे हो, ठीक है। तो देखा गया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जो कि अभी तक रेस्ट्रिक्टेड था ओनली टू इंक्रीज इन इनकम, उसमें अब पॉवर्टी का बात भी छेड़ा गया, इनकम इनइक्वालिटी का बात भी छेड़ा गया और अनएम्प्लॉयमेंट का भी बात छेड़ा, ठीक है। इन सारे चीजों के कॉन्सेप्ट्स को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पाया कि भैया डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनकम को इंक्रीज करें, नहीं, इसका मतलब ये भी है कि पॉवर्टी को हटाओ, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, इक्वलाइज करो, अमीर को नॉर्मल लेवल में लेके आओ, गरीब को भी नॉर्मल लेवल में, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट को भारी मात्रा में रिड्यूस करो, ठीक है। चलो फिर आया 1990 माइलस्टोन ईयर, इस चीज को अपने पढ़ भी चुके हैं पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट में। यूनाइटेड नेशंस का जो एक विंग है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया था। ये सेम पॉइंट अपने पढ़ चुके प्रीवियस चैप्टर में, है ना। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया गया। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स ओरिजिनेट हुआ बताओ तो, इस रिपोर्ट में कौन सा इंडेक्स ओरिजिनेट हुआ, बिल्कुल सही, इसमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। जो कि बना हुआ था 3 डायमेंशन से, अपने देख चुके इस चीज को भी लेके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर अपना क्या था एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स और एडजस्टेड जीडीपी इंडेक्स, ठीक है। 3 चीज को लेके बना हुआ था, हेल्थ था इसमें, एजुकेशन का बात हुआ था और इनकम का तो बात था ही, ठीक है। तो देखो कैसे डेवलपमेंट का जो व्यू है ना और ब्रॉड होते जा रहा है। रीसेंट ईयर्स में तो क्या हो गया बच्चों, रीसेंट ईयर्स में
जो इकोनॉमिस्ट है, जो देश की सरकार है, अब उन लोग क्या है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में माथा नहीं लगा रहा है, उन लोग माथा लगा रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उन लोग क्या है, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब माथा नहीं लगा के सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में माथा। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया, ढंग से फॉलो करना। सस्टेनेबल का मतलब हो गया नॉट अ वन टाइम इवेंट कि अच्छा हाँ मोदी सरकार में 5 साल डेवलपमेंट हो गया, काम खत्म। ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है, जो कि प्रेजेंट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन तक जा रहा है। यू माइट से कि अपने प्रेजेंट जनरेशन में भी, ठीक है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, भारी मात्रा में इनडिस्क्रिमिनेटली, रूथलेसली नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, पर उससे क्या होगा कि अगर हम सारा रिसोर्सेज अभी यूज कर लेंगे, रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा उसको अपने डिप्लीट, उससे ज्यादा उसको अपने यूज किए जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है, हमारे जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होंगे बाद में, ठीक है, उन लोग क्या खाएंगे पिएंगे, उन लोग तो जी ही नहीं पाएंगे ना। समझ में आया? बिकॉज सारा तो रिसोर्सेज हम ही यूज कर लिए हैं, उन लोग कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ अपना अच्छा बना लिया, उन लोग क्या मरेंगे वहां पे बैठ के? नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि आज के दिन जो डेवलपमेंट हो रहा है, कम से कम उतना फ्यूचर जनरेशन हमारा एंजॉय कर पाए, कम से कम हम कुछ अपना कुछ छोड़ के जा रहे हैं, लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, तो अच्छा छोड़ के जा। एक होता है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अगर डेथ होता है उनका, या पेरेंट्स का डेथ होता है, तो उनका जो भी जायदाद है, जो भी संपत्ति है, वो अपने इनहेरिट कर लेते हैं, उनके बच्चे इनहेरिट कर लेते हैं। तो पेरेंट्स भी चाहेंगे ना कि मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा चीज देकर जाऊं ताकि वो खुश रहे। तो वैसे ही मान के चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, हम लोग आराम से डेवलपमेंट करें आज के जनरेशन में, पर हम एटलीस्ट इतना छोड़ दे दुनिया में कि हमारा फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाला जो पीढ़ी है, उन लोग भी खुशहाली के साथ आगे बढ़ पाए, उन लोग भी खुद डेवलप हो पाए। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो ये एक मस्त सा एवोल्यूशन रहा डेवलपमेंट के बारे में। ऑलराइट, अब इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो पढ़ने वाले अपने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर अपने देखेंगे कि ये जो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, ये जो डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब के पीछे रीजंस क्या है। अपना मेन फोकस रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, बिकॉज बहुत ही हॉट टॉपिक है वो। ठीक है, फिर अपने देखेंगे कि ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जो भी चीज है, ये सब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसका भी अपने डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपने अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसका एक मस्त ज्ञान मैं आपको दे चुका हूं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से एक सब पार्ट क्वेश्चन तो ही रहेगा ही कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. क्या है ये? अगर हिंदी में नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स खुद खुद खुश रहो, खुद खुश रहो, आगे आने वाले जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन को भी
खुश रहने दो। ठीक है, अगर आम आदमी के शब्दों में समझो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, खुद भी खुश रहो, ऐसा नहीं कि कंजूसी से जियो कि नहीं 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 भैया तो पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब हम लोग को वही छोड़ रहा है कुछ आगे जनरेशन के लिए, हम लोग कंजूसी से रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, खुद भी अच्छे से रहो, यूज करो रिसोर्सेज को, पर ओवर यूज मत करो। लेट द फ्यूचर जनरेशंस हैव दैट मच ऑफ प्रिविलेज टू डेवलप themselves and don't paralyze them। ठीक है, खुद खुश रहो, आगे आने वाले जनरेशन को भी खुश रहे। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स को मीट करे, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट पैरालाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है प्रेजेंट जनरेशन के खुश रहने का और फ्यूचर जनरेशन से भी उनका खुशी नहीं छीनना, इसका बात। मेरे साथ दोहराओगे इस चीज को, मैं पूछूंगा अभी, पढ़ो वापस से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू डेवलपमेंट, refers to the development in which sorry क्या बोलते हैं, sustainable development refers to the development in which the needs of the present generation is met without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ठीक है, हर्ष बाबू बता पाएगा? Yes, sir. ट्राई करो। Sustainable development means development that meets the needs of present generation Without, very good, without compromising future generation to meet their needs. own needs। Very nice, very nice। अनुजा रिपीट कर पाओगी, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? The sustainable development refers to the development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सिंपली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट which meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। चलो, वेरी गुड, ऑसम। आ जाओ, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है, ये कॉइन कब हुआ था? 1987 में कॉइन हुआ था। कॉइन मतलब स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। ये किसके रिपोर्ट में आया था, नाम याद रखना जरूरी है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से आया था बाय यूएनडीपी। ठीक है, 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, किसके रिपोर्ट से? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पैटर्न है डेवलपमेंट का, जो परमिट करता है, जो परमिशन देता है फ्यूचर जनरेशंस को कि वो रह पाए एटलीस्ट उतने ही खुशी से जितना प्रेजेंट जनरेशन रह रहा है। ठीक है, भली ज्यादा खुशी मत दो उनको, पर एटलीस्ट उनको इतना काबिल बनने दो कि हम जितना भी SOL स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम एंजॉय कर रहे हैं अभी, उतना ही बढ़िया वो भी एंजॉय करें। ठीक है, सो इट्स दैट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसको अपने एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता है। ठीक है, इसको अपने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, which is sustained over a long period of time, which is sustained over a long period of time। ऐसे मैंने बताया आपको शुरू में, ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, काम खत्म, नहीं, ये हमेशा हर साल होता रहेगा, इसका एवोल्यूशन होता रहेगा हर साल। ठीक है, देखो जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे
क्या पता अभी तक हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ हो इसका, क्या पता अभी 10 साल बाद अगर आपके बच्चे जो है 15-20 साल बाद, 30 साल बाद पकड़ लो, आपके जो बच्चे लोग हैं वो क्लास 11 में आके पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नया चीज भी लिखा आ जाएगा कि इन 2010 या इन 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी जुड़ गया था, वो भी जुड़ गया था। सो इट्स अ कंटिन्यूअली इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। ओके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ देखता है। दिस इज मेड टू एंश्योर कि बैलेंस बना रहे नेचुरल रिसोर्सेज का बिटवीन प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। क्या है? बैलेंस बना रहे बिटवीन प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। बोथ शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, चाहे प्रेजेंट जनरेशन हो चाहे फ्यूचर जनरेशन, राइट। हमें फ्यूचर जनरेशन का हक नहीं छीनना है। धरती जो कॉमन धरती है हमारी, उसमें से ड्रॉ करना नेचुरल रिसोर्सेज का। भाई हम पहले पैदा हो गए तो इसका मतलब ये है क्या कि हम सब कुछ यूज कर लेंगे? नहीं, उनके लिए भी कैपेबिलिटीज हम छोड़ेंगे, ठीक है। बस ये है कि डोंट बी ग्रीडी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। देखो पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोला था? अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही बढ़िया चीज बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये लड़ा गया था बड़े बड़े एडवांस्ड वेपन से, मशीन से, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, ये सबसे लड़ा गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि देखना आप लोग, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा जाएगा स्टिक्स एंड स्टोन से। थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा स्टिक्स एंड स्टोन से फॉर फूड एंड वाटर। सोचो, पहले लोग लड़ते थे कि मेरे को इतना बड़ा लैंड लाना है अपने कंट्री का। चाइना तो भी लड़ रहा है कि अपने लैंड को बढ़ाने का ट्राई कर। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर कभी आता है 100 साल बाद, परसों ही पकड़ लो, या 200 साल बाद, जब भी आएगा वो वाटर के लिए लड़ाई होगा। पीने का पानी, खाने का जो अनाज होता है उसके लिए फाइटिंग होगा, दैट टू विद जस्ट स्टिक्स एंड स्टोन्स। सोचो, तो वैसा दिन नहीं लाना है अपने को कि इतना खराब समय आ जाए, इसलिए अपने को ओवर यूज करना छोड़ना पड़ेगा। we have to develop the nation only? No, we have to sustainably develop the nation, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम तो हो, प्रेजेंट जनरेशन सुख रहे, इकोनॉमिक वेलबींग भी हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हो गया, वो भी बढ़िया तरीके से रहे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ। खुश रहे, इनकम भी बढ़े और उनका सराउंडिंग भी अच्छा हो, खुश रहे वो। बट ये खुशी मेंटेन होना चाहिए फॉर मेनी जनरेशंस। ये खुशी होना चाहिए मेंटेन फॉर मेनी जनरेशंस। इससे अपने को समझ में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिर्फ फ्यूचर से मतलब नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि खुद भी खुश रहो और आगे वाले के लिए भी थोड़ा खुशी छोड़ के जाओ, ठीक है। चलो ओके, अब फॉलो करना क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे आपने कि अपने ना कुछ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए भी छोड़ दें। पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओवर यूज नहीं करें, कुछ हम छोड़ दे फ्यूचर जनरेशन के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉवर्टी छोड़े उनके लिए, कि हम लोग सोचे कि हम लोग तो यार छोड़ रहे हैं रिसोर्सेज, हम लोग तो इन्वायरमेंट भी अच्छा खासा छोड़ रहे हैं फ्यूचर के लिए, चलो पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी उन पे ही छोड़ देते हैं कि पॉवर्टी उन लोग ठीक करेगा। देश का पॉवर्टी जो है, आज नरेंद्र मोदी बोल देंगे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, पॉवर्टी का चिंता हम नहीं करेंगे, देश अगर गरीबी में है तो गरीबी में रहे वो, हम चिंता नहीं करेंगे। मेरे आगे जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे मैं उन पे छोड़ता, फ्यूचर जनरेशन पे मैं छोड़ता हूं कि आप लोग पॉवर्टी का समस्या का समाधान नहीं। आपका हक बनता है कि आप अभी से ही पॉवर्टी नाम का जो ईवल है उसको रिमूव करने का ट्राई करें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
really means what? Passing the development opportunities to the future and not passing the poverty नाम का disease to the future. ठीक है? हाँ, concept of sustainable development जो है, it involves sharing of development opportunities between generations. ठीक है? क्या पास होना चाहिए? डेवलपमेंट पास होना चाहिए. क्या पास नहीं होना चाहिए? लेवल ऑफ पॉवर्टी. लेवल ऑफ डेवलपमेंट पास हो पर लेवल ऑफ पॉवर्टी पास नहीं हो टू फ्यूचर जनरेशन. ठीक है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ शेयरिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, शेयरिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट पॉवर्टी फ्रॉम नाउ टू देन. ठीक है? चलो, सबको समझ में आ गया है क्या है? यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट. तो जो मैं ढंग से यहाँ पे लिखा हूं, आप लोग उसको पूरा अच्छे से समझ के लिखो. ठीक है? यहाँ हमने पढ़ा कब ओरिजिनेट हुआ था. यहाँ हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्या वो वन टाइम है कि वो बहुत समय तक चलता है. यहाँ हमने देखा कि हमें एक बैलेंस बना के चलना है, हमें सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है बिटवीन प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन. यहाँ पे हमने उसका प्राइमरी गोल देखा. प्राइमरी गोल हमने क्या देखा कि हमें भी अच्छा इनकम कमाना है, हमें भी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है. इसके साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन पे भी कुछ छोड़ना है. इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करके उनका भला नहीं करना, हमें अपना भी भला करना है और मेक श्योर करना है कि वो भी भला कर पाए. ठीक है? ओके, लास्ट हमने देखा कि पॉवर्टी नाम का डिजीज को पास ऑन मत करो. पास ऑन करना है तो अच्छा डेवलपमेंट पास ऑन करो. समझ में आ गया? चलो, ओके गाइस, अगर यहां तक सबको क्लियर है, एक बार यस बोल दो या लिख दो फटाफट. जो प्राइवेटली लिख रहे प्राइवेटली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फटाफट सब बोलो. हाँ हाँ जूही, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. देखो एक्चुअली, ओके देखो जूही, तुम अनएम्प्लॉयमेंट लिख रही हो, वेरी नाइस, बट ये सब पॉवर्टी का ही बात हो रहा है. आज जिसके अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो पुअर रहेगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इट्स पॉवर्टी. पॉवर्टी को रिमूव अगर आप करने का ट्राई करोगे तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही, ऑफ कोर्स, तभी वो पॉवर्टी से बाहर आ पाएंगे. ठीक है? तो अल्टीमेटली इट्स पॉवर्टी. अगर ब्रॉड रूप में देखो तो सारे प्रॉब्लम्स पॉवर्टी से आते हैं. ठीक है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ कि अगर अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? उसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि जो भी कैपिटल असेट्स है ना, जो भी कैपिटल असेट्स, अपने को पता है क्या असेट्स इज समथिंग विच इज नॉट लाइबिलिटी. असेट क्या होता है? जो हमें कुछ फ्यूचर में बेनिफिट दे. मैं अगर अपने क्लास 12 के बच्चों को जैसा बताता हूं तो असेट का मतलब हो गया सर का ताज, और लाइबिलिटी क्या हो गया? सर पे बोझ. एसेट सर का ताज और लाइबिलिटी सर पे बोझ. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कैपिटल असेट्स जो है वो चाहे तो कांस्टेंट रहे, चाहे तो इंक्रीज हो विथ टाइम. मतलब क्या है कि हम अपने वारिस के लिए, हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए या तो कांस्टेंट कैपिटल एसेट्स छोड़ के जाए, ठीक है, या तो बढ़ता हुआ एसेट्स छोड़ के जाए. इट शुड नॉट डिक्रीज, इट शुड नॉट डिक्रीज. ऐसा नहीं हो कि पकड़ लो
देश का जो नेशनल इनकम है वो 10 साल पहले था 100 करोड़, और अभी अभी मतलब क्या 10 साल बाद अभी पकड़ लो 50 करोड़ ही नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या है कि डिटोरियोरेट हो रहा है, खराब होते जा रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि 10 साल पहले भी अगर देश का नेशनल इनकम 100 करोड़ था तो अभी भी कम से कम 100 करोड़ तो रहे, या तो इंक्रीज हो 120 करोड़ हो जाए। अब 10 साल बाद पकड़ लो या तो 120 करोड़ रहे या तो 200 करोड़ 250 करोड़ हो जाए, डिक्रीज नहीं हो बस। तो ये मेन कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये समझ में आता है अपने को कि जी हाँ, हर साल इकोनॉमी, हर साल नेशन जो है वो आगे बढ़ती जा रहा है। समझ में आ गया? ओके। अब बात होता है कि कैपिटल असेट्स जो है ये किन किन चीजों से बना होता है। कैपिटल असेट्स बच्चों 3 चीजों से बना होता है। एक जो मदर नेचर हमें प्रोवाइड की हुई है, नेचुरल कैपिटल असेट्स। दूसरा जो हम खुद से बनाए हुए, मैनमेड, है ना। एक क्या होता है, नेचुरल होता है, एक मैनमेड होता है। तीसरा हो गया मेंटल। मेंटल बोले तो ह्यूमन कैपिटल। अब समझना क्या है इसका। कैपिटल असेट्स जो है जो या तो कांस्टेंट रहे इन द फ्यूचर या तो इंक्रीज होता जाए इन द फ्यूचर, दिस इज द प्राइम कंडीशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कैपिटल एसेट 3 चीज से बना है। एक है नेचुरल कैपिटल एसेट। नेचुरल कैपिटल क्या हो गया भाई, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मदर नेचर ने प्रोवाइड किया है। लैंड पकड़ लो, एयर पकड़ लो, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फिशरीज हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर, अपना कोल हो गया, मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल कैपिटल एसेट। दूसरा हो गया जो इंसान बनाता है। इंसान लैंड नहीं बनाता, इंसान लैंड में बिल्डिंग्स बनाता है, मशीनरी, प्लांट्स बनाता है इंसान। ठीक है, इंसान इक्विपमेंट बनाता है, टूल्स बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है। ये सब चीज को बोलते हैं फिजिकल एसेट। समझ में आ गया? जैसे अपना कोचिंग सेंटर है एडीएमसी, अपने यहाँ पे बहुत सारा बेंचेस लगाए हुए, तो क्या ये नेचुरल एसेट है? नहीं, ये फिजिकल एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, हमने हमारे ऊपर कितना खर्चा किया, हमारे डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया, हमारे हेल्थ में हमने कितना खर्चा किया है, और हमारे एजुकेशन में पकड़ लो, हमारे स्किल्स को बढ़ाने में, मतलब हमने अपने ऊपर कितना निवेश किया है, उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आज एक देश है, पॉपुलेशन है, ह्यूमंस बोलते ना उसको अपने, वो या तो एसेट के एसेट बोल सकेंगे उसको, तो या तो लाइबिलिटी बोल सकेंगे। जो अनपढ़ गवार लोग रह रहे हैं, ठीक है, दे विल बी अ लाइबिलिटी, है ना। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप लोग पकड़ लो 7-8 में पढ़ाई छोड़ देते हैं, मेरे को दिखने का मौका नहीं मिलता आप लोगों को ठीक है, तो आप लोग भी क्या है, देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, आप लोग लाइबिलिटी कहलाते। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने अपने एजुकेशन में ही इन्वेस्ट नहीं किया है, आप लोग का ह्यूमन कैपिटल ही फॉर्म नहीं, राइट। पर अगर आप लोग पकड़ लो बहुत सारे डिग्रीज ले रहे हो, बहुत सारे कंपटीशन से पार्ट ले रहे हो, अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हो, स्किल्स बढ़ा रहे हो, अपना हेल्दी रह रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इससे देश एकदम भयंकर तरीके से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आ जाओ। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल इफ एंड ओनली इफ दिस स्टॉक ऑफ ओवरऑल कैपिटल एसेट्स या तो वो कांस्टेंट रहता है या तो वो राइज करता है विद टाइम। ठीक है, और ये जो ओवरऑल कैपिटल एसेट है ये 3 चीजों से बना है। एक है नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, पकड़ लो मिनरल रिसोर्सेज हो गया लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑल, ऑयल स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया,
क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, ये सब हमारे नेचुरल कैपिटल है। ठीक है, आज वो सॉइल ही, वो मिट्टी ही किस काम की, जहां पे आपका क्या बोलते हैं, जो फर्टाइल ना हो। फर्टाइल अगर नहीं होगा तो वहां कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा किसान, क्या खाओगे फिर। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या है, मैनमेड स्टफ, प्लांट्स हो गया, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, जो भी मैन बनाया है। ऑलराइट, आज पकड़ लो, मैं एक बाइक खरीदता हूँ, मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, तो वो भी क्या है, मेरे लिए फिजिकल कैपिटल एसेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आते ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन हो गया, हेल्थ, स्किल्स, नॉलेज, टेक्निकल एडवांसमेंट, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि इस चीज को या तो कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम, या तो इंक्रीज करना चाहिए, शुड नॉट बी डिक्रीज्ड। ऑलराइट, आ जाओ, अब ये तो था नेसेसरी कंडीशन, अब आपने देखेंगे स्ट्रिक्ट कंडीशन। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, क्या पता इन तीनों में से सिर्फ लास्ट का 2 ही बढ़ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो वही बात हो जाएगा कि नेचर का चिंता नहीं कर रहे हो, वही बात हो जाएगा ना फिर। अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है, वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज फिजिकल कैपिटल एसेट बनते जा रहा है, जस्ट बिकॉज मशीन्स बनते जा रहा है एंड ऑल, जस्ट बिकॉज ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं, अगेन तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि नेचर में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जन्म लिया नेचर को बचाने के लिए। अगर वही आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ही आगे बढ़ रहे, तो वो किस फायदा का। ठीक है, मेन तो हमें नेचर को बचाना है ना, नेचर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, डिटोरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट को बचाना है अपने को। तो सबसे स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्ट कंडीशन ये है, इन द स्ट्रिक्ट सेंस क्या है कि नेचुरल कैपिटल जो अपने यहाँ पे देखे हैं, एटलीस्ट ये कांस्टेंट रहना चाहिए, एटलीस्ट ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये स्ट्रिक्ट सेंस में नेसेसरी कंडीशन। फिजिकल कैपिटल बढ़े नहीं बढ़े, ह्यूमन कैपिटल बढ़े नहीं बढ़े, नेचुरल कैपिटल जो है ये एटलीस्ट देश में जितना बचा हुआ है उतना रहना चाहिए। ठीक है, तभी सुने हो बच्चों वो चीज, ऐसा सुनने में पक्का ही आया होगा कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो है कहीं कोई एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर पकड़ लो, ठीक है, जहां बहुत सारा ट्रीज है, तो ऑफ कोर्स बिल्डिंग बनाने के लिए ट्रीज को तो अप्रूव करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। पता है उन लोग क्या करते हैं ट्रीज को काटने के बाद? सोचो। सेल कर देते हैं। अरे बाबा बाबू, सेल तो कर देते, ठीक है, एनवायरमेंट को कैसे बचाते हैं उन लोग? उन लोग एक प्रण लेते हैं कि जितना ट्रीज भी काट रहे हैं उन लोग उतना कहीं और प्लांट करें, ऐसा उन लोग करने का प्रयास करते हैं टू सेव द मदर नेचर। ठीक है, पहले के समय क्या था, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, लुक एट लालू प्रसाद यादव, 10-10 बच्चे उनके, तो पहले कंट्रोल था नहीं, बच्चे पे बच्चे होते जाते थे पहले। तो देश का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, जो एक्सप्लोड करता हुआ पॉपुलेशन जो था, उसके लिए घर चाहिए, मिट्टी चाहिए उसके लिए, तो फॉरेस्ट को रूथलेसली काटा जाता था। पर अब क्या है, इट हैज स्लोड डाउन, और लोगों में जागरूकता भी हो रहा है कि अगर कहीं बाई चांस ट्री को कटवाना पड़ रहा है ना, तो लोग मेक श्योर करते कि कहीं और मैं ट्री को प्लांट कर दूं, जिससे कि स्टॉक जो है ना, नेचुरल कैपिटल का जो स्टॉक है वो कम से कम कांस्टेंट रहे। 5 ट्री कटा है, चलो 5 ट्री में कहीं उगा दूंगा, एटलीस्ट कांस्टेंट रहे नेचुरल कैपिटल। ठीक है, सो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, रीप्लांटिंग, बिल्कुल सही जुड़ी। स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है कि हमें आगे के जनरेशंस के लिए कम से कम नेचुरल कैपिटल तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ओके,
सो इन द स्ट्रिक्ट कंडीशन, स्ट्रिक्ट सेंस क्या क्या कंडीशंस है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लो। ये सारा चीज जो है इट इज रिलेटेड टू नेचुरल कैपिटल। ये सारा चीज जो है बच्चों इट इज रिलेटेड टू नेचुरल कैपिटल। क्या क्या है देखो, इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मेरे को बताना, नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दो भाग में बांट सकते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैन एनीबॉडी गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Plastic. coal, petroleum, Renewable resources, plastic. What? अनुजा गलत है वो चीज। स्वागतम वेरी करेक्ट, वेरी गुड। जूही वेरी गुड। अनुजा तुम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट से कंफ्यूज कर। पहला बात है, क्या प्लास्टिक रिसोर्स है कोई? क्या प्लास्टिक हमें धरती माता ने दिया है? प्लास्टिक इज नेचुरल? नो, प्लास्टिक इज मैन मेड। प्लास्टिक इज अ वेस्ट। ठीक है, तो प्लास्टिक को नहीं बोलेंगे अपने यहाँ पे। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है? ऐसा रिसोर्सेज गाइस जो कि रिन्यू नहीं हो सकता, जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा बनने में वापस से। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब है नॉन रिन्यूएबल। जो अपने दिन रात पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ी बाइक ओला उबर चला के जाके उसमें से, ये सब वापस से बनने वाला नहीं जल्दी से। ठीक है, इसका जनरेशन रेट काफी स्लो है, और इसको जो हम यूज किए जा रहे हैं भयंकर तरीके से थ्रू आउट द वर्ल्ड वो काफी ज्यादा है। इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। बहुत जल्दी क्या होने वाला है, 50 साल पकड़ लो, 100 साल पकड़ लो, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए आजकल जो गाड़ी, जो टू व्हीलर्स बनते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बनते जा रहे हैं, जो पेट्रोल यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। दीज आर एक्सटिंग्विशेबल, ये जल्दी से फॉर्म नहीं होता। रिन्यूएबल रिसोर्स का कोई एग्जांपल दो मेरे को। water, sunlight. हर्ष तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है बाबू। Sir, water or sunlight. सोलर एनर्जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोलर एनर्जी, सनलाइट हो गया। सनलाइट से मिलता है अपने को सोलर एनर्जी, कभी खत्म नहीं होने वाला है। वाटर से हमें मिलता है टाइडल एनर्जी। विंड से हमें मिलता है विंड मिल्स के थ्रू विंड एनर्जी। ये सब कभी खत्म नहीं होगा। सो गवर्नमेंट क्या है इन दिनों ये सबको प्रमोट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। ओके, so what are the conditions? Let's have a look at it. Increasing stock of renewable resources, extraction of these resources on sustainable basis, rational use of non-renewables, and avoiding environmental pollution. क्या है देख लो, अपने को पता भी है। इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एकदम भी ये मतलब नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज ही मत करो, कंजूसी से जियो, ऐसा मतलब इसका एकदम भी नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप करो और इंक्रीज करते जाओ उसको। पकड़ लो, एक ही स्टेट में सोलर एनर्जी यूज हो रहा है तो और सारे स्टेट्स में भी सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने का अवेयरनेस करो। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑन सस्टेनेबल बेसिस। इसका मतलब क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जितना जल्दी वो बन रहा है उससे ज्यादा उसको यूज मत करो, दैट विल बी कॉल्ड ओवर यूजिंग। पकड़ लो, अगर दिन में 10 किलोवाट ही एनर्जी बन पा रहा है तो आप 10 किलोवाट से कम एनर्जी यूज करो, डोंट ओवर यूज इट। ठीक है, आ जाओ। क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज should be extracted at a rate which does not exceed its rate of generation.
ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करो बट इट शुड नॉट एक्सीड द जनरेशन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्या है, रैशनल यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स। यहां आपने बात की है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, यहां बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंपल सा चीज है ये तो एकदम, भाई आराम से यूज करो उसको, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को भी कोल, जो काला काला कोल है वो देखने का मौका मिले, पेट्रोल का सुगंध जो है लेने का मौका मिले उनको भी। डोंट ओवर यूज द नॉन रिन्यूएबल्स, बी स्लो ऑन दैट, ठीक है। हाँ, it does not reduce their availability and accessibility for the future generations। अपने को एकदम भी वेस्ट नहीं करना है और रूथलेसली ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अपने को अवॉइड करना है पोल्यूशन। ऐसे जो भी टेक्निक्स है, ऐसे जो भी मशीन्स है, जो भी व्हीकल्स है जो काला काला स्मोक पैदा करता है, जो पोल्यूशन पैदा करता है बच्चों, उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको एकदम हटा दो सर्विस से। इसलिए आजकल मैंडेटरी हो गया, कोई भी व्हीकल हो, 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, मैंडेटरी हो गया है उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट एकदम करेक्ट सर्टिफिकेट होता है, वो बताता है कि हाँ ये व्हीकल जो है ये एनवायरनमेंट को भयंकर तरीके से पोल्यूट नहीं करता है। ये हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, 100-200 रुपए लगता है शायद बस, ठीक है। तो अपने को डिस्कार्ड करना है वो सब एक्टिविटीज जो पोल्यूशन लाता है एनवायरनमेंट, चाहे लैंड का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे एयर का, ठीक है। चलो ओके, अब आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप सबको मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट अपने आते हैं नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों फाइनली इतने 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 माथापच्ची करने के बाद, कहा 1700 माने 1700s का जो सेंचुरी था, तब से रूथलेसली एक्सप्लॉइट हो रहा था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड ओवर में। क्यों इतना टाइम लग गया समझने में ये चीज, क्यों नीड फेल्ट हुआ डेवलपमेंट नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाने का? इसके 4 मेन रीजन है। सबसे पहला चीज क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज और हमारा जो एनवायरनमेंट है ये कॉमन हेरिटेज। कॉमन हेरिटेज मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट जनरेशन का भी पूरा हक है इसमें और फ्यूचर जनरेशन का भी उतना हक है इसमें। कहने का मतलब है, पकड़ लो कोई फादर है, फादर के 2 बेटे हैं। अब फादर जब ओल्ड हो जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा, तो उनका जो घर है वो दोनों ही बच्चों का कॉमन प्रॉपर्टी। बड़ा बेटा ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैं बड़ा हूं तो ये घर मेरा हो जाएगा, नहीं, वो एक कॉमन हेरिटेज है, कॉमन संपत्ति है दोनों बच्चों में, बटेगा तो आधा आधा बटेगा। तो वैसी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी एनवायरनमेंट अपने को दिख रहा है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी है। तो हम उनसे उनका हक क्यों छीने, जस्ट बिकॉज हम पहले पैदा हो गए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा रीजन क्या देखा गया कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, काफी इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूसेज हो रहा है, काफी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, as can be seen by the industrialized developed countries, ठीक है। तीसरा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को अब हम समझ गए हैं, इनको हमें कॉस्ट्स ऑफ डेवलपमेंट मानना चाहिए। जैसे कि पकड़ लो, अगर इंडिया का नेशनल इनकम अभी पकड़ लो 100 करोड़ है, ठीक है, और पकड़ लो प्रदूषण जो है फैला गया, गंदगी जो है फैला गया, पकड़ लो 20 करोड़ का, ठीक है, पोल्यूशन मान के चलो 20 करोड़ का फैला गया। तो आजकल लोग फिर ये मानते हैं कि देयरफॉर नेशनल इनकम कितना हो गया, अब 80 करोड़ का। दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल गिव अस द रियल फिगर। समझ में आया?
ये 100 करोड़ जो एक्चुअल नेशनल इनकम था, जो बर्बादी हुआ है, जो बर्बादी हुआ इस डेवलपमेंट के लिए, जो 20 करोड़ का बर्बादी हुआ इस नेशनल इनकम को अचीव करने के लिए, उसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तभी हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि जी हाँ, 80 करोड़ का एक्चुअल ये क्या बोलते हैं नेशनल इनकम डेवलपमेंट हुआ है देश। तो जितना आप वेस्ट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, जितना आप एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैला रहे हो, these should be called the costs of development। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूं, इसको आप लोग क्या बोलोगे, बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप लोग बोलोगे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट का जो क्वालिटी होता है वो डिटरमिन करता है हमारी लाइफ का क्वालिटी, वो डिटरमिन करता है कि इकोनॉमिकली अपना कितना वेलफेयर है, कितना नहीं है। ठीक है, आज पकड़ लो एनवायरनमेंट अपना खराब है, लाइक मेरा जो एरिया है, मेरे एरिया में सब कुछ बढ़िया है, बस शाम होते ही भयंकर मच्छर आ जाता है, भयंकर मच्छर। क्यों? बिकॉज हमारे आसपास में ओपन ड्रेन्स है, हमारे आसपास में ड्रेन्स खुले हुए हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स मच्छर लोग ब्रीडिंग करते हैं, तो नए नए मच्छर पैदा होके ऊपर आ जाते हैं। समझ में आई चीज? तो क्या है, आपका एनवायरनमेंट का क्वालिटी कैसा होगा वो बहुत अच्छे से डिसाइड करता है, अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी लाइफ का क्वालिटी कैसा चल रहा है। ठीक है, ओके, आ जाओ बच्चों, ढंग से इसको देखते हैं। ओके, आओ, अब मैंने पूरा समझा दिया आपको, ओवरऑल समझा दिया कि हमें क्यों दरकार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बोलो, एनवायरनमेंट बोलो, ये कॉमन संपत्ति है हम दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का जो वेस्टेज हो रहा है ना, उसको अपने बोलेंगे कॉस्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा चीज क्या है, एनवायरनमेंट को लेके बात हो रहा है यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखो, पहले पॉइंट में नेचुरल रिसोर्स एनवायरनमेंट दोनों का बात हो रहा है, दूसरे पॉइंट में नेचुरल रिसोर्स का बात हो रहा है, तीसरे पॉइंट में नेचुरल रिसोर्स का बात हो रहा है, चौथे पॉइंट में एनवायरनमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आइडिया ले सकते हो कि कहाँ से क्या पॉइंट पढ़ना है। ऑलराइट, आ जाओ। ओके, ठीक है, अब फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं ताकि रिवीजन भी अपना हो जाए जो मैं समझाया आपको उस चीज का। ठीक है, ओके। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो डिपेंड करता है ऑन द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितना कोल, कितना ये ऑयल जमा पड़ा है हमारी धरती में। ठीक है, कितने फिश है, कितने पोल्ट्री है, कितनी वाइल्ड लाइफ है, इन सब के स्टॉक पे डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, हम लोग जो फोन वोन यूज करते हैं, वुड नहीं बोलेंगे, बेंचेस चेयर्स यूज करते हैं, ये सब सबका रॉ मटेरियल तो धरती से ही आता है। चेयर्स का वुड जो हो गया वो कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है। फोन में जो एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, all these things, all these components are coming from mother nature. So stock of natural resources हो गया, quality of environment हो गया, इस पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये दोनों ही चीज, चाहे नेचुरल रिसोर्स बोलो चाहे एनवायरनमेंट बोलो, ये दोनों ही चीज कॉमन हेरिटेज है फॉर ऑल जनरेशंस। ठीक है, तो हम सबका प्रेजेंट फ्यूचर सबका इक्वल हक बनता है, ऑल जनरेशन सबका इक्वल हक बनता है ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज। अगर हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल्स, अगर हम अपने ग्रीड को सैटिस्फाई करने के लिए इसको ओवर यूज करेंगे बच्चों, तो अपने पैरालाइज कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इसीलिए इट इज आवर एथिकल कंपल्शन। एथिकल मतलब क्या होता है, द सेंस ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और कंपल्शन का मतलब क्या है, जबरदस्ती।
तो ये हमारा ड्यूटी है, इसको आप लोग बोल सकते हो, एथिकल कंपल्शन को इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा ड्यूटी है किसका, प्रेजेंट जनरेशन का, कि वो गारंटी कर पाए फ्यूचर जनरेशंस को कि आप लोग भी पक्का देख लो, आप लोग भी जितना हम लोग अच्छे से जिए ना उतना अच्छे से आप लोग भी जियो। ये गारंटी करने का ड्यूटी है हमारा। उनके लिए हम टूटा फूटा माहौल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, इकोनॉमिकली नॉन वायबल, टूटा फूटा अनडेवलप्ड नेशन उनको नहीं दे सकते। ठीक है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या नीड फेल्ट हुआ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जिन लोग बहुत पहले 200-300 साल पहले से इंडस्ट्रियली डेवलप होने का कोशिश कर रहे हैं, इन लोग क्या है ना, रैपिड डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कर दिया, बिकॉज नए नए मशीन्स आ गए, दीज वेर वेरी रॉ मटेरियल हंग्री, फटाफट इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था। ठीक है, तो ये फटाफट बहुत ही गंदे तरीके से दुनिया का नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज करते गया, इनडिस्क्रिमिनेटली एकदम। ठीक है, और गंदे तरीके से तो यूज किया, गंदे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज यूज किया, साथ ही गंदे तरीके से हमारे एनवायरमेंट को भी कर दिया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, so these were greedy people and they did not have enough respect for the long term consequences. They did not care about the future generations. ठीक है, बस इनको ये केयर था कि हम लोग बस कमाएं मस्त तरीके से, that's it. Next, use of natural resources as costs of development. जो natural resources में depletion आ रहा है, जो environment में degradation हो रहा है, इस चीज को अब हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, और इसको हम बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज नेशनल इनकम से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या है, डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट को अपने अब कॉस्ट्स ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। दीज कॉस्ट्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम, ताकि अपने रियलिस्टिक टर्म्स में समझ पाए कि बिना एनवायरमेंट को हार्म किए अपने कितना डेवलप कर रहे हैं देश, वो समझ पाए आपने। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको ये चीज? फाइन, जिसको जहां समझ नहीं आए तुरंत मेरे को रोक के पूछ सकते। समझ में आया? कभी भी जहां जो समझ नहीं आता है तुरंत उस समय रोक के पूछना। आई बी रेडी टू हेल्प यू गाइस, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। थर्ड वाला समझ नहीं आया। थर्ड वाला समझ नहीं आएगा ये वाला? ठीक, देखो मैं वापस से बताता हूं। बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? हमें तो पता है डेवलपमेंट इज अ नेसेसरी इवल, डेवलपमेंट से हमें बेनिफिट्स बहुत मिलता है, पर उससे हमें डिसएडवांटेज भी मिलता है। जहां उससे देश आगे बढ़ता है वहीं उससे नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज होता है, एनवायरमेंट भी प्रदूषित होता है। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट को हर साल हर एक कंट्री कैसे नापता है? नेशनल इनकम के हिसाब से नापता है। जैसा मैं ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया हूं बच्चों, 100 करोड़ पकड़ के चलो कि 100 करोड़ का बेनिफिट मिला इस साल। तो आजकल जो है लोग डेवलपमेंट का कॉस्ट भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, उस कारण नेचुरल रिसोर्सेज कितना वेस्ट हो रहा है, उस कारण एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है, कितना प्रदूषण फैल रहा है। उन लोग का मॉनेटरी वैल्यू लोग फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। मान के चलो इस साल गंदगी जो हुआ देश में, पकड़ लो वो 20 करोड़ का। ठीक है, तो अब 100 करोड़ इज नॉट द एक्चुअल डेवलपमेंट। अब एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होगा? एक्चुअल डेवलपमेंट अब क्या होगा? 100 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस कर दो, पॉजिटिव में से जो नेगेटिव वाला चीज था उसको हटा दो, तो हमें एक्चुअल डेवलपमेंट मिल जाएगा। एक्चुअल डेवलपमेंट कितना होगा?
80 करोड़ का। इसका मतलब पकड़ लो इस साल अपना देश में 100 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, 80 करोड़ का डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अपने ये जो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये जो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, इसकी कॉस्ट को अपने माइनस कर दिया। हर्ष, समझ में आ गया बाबू? हाँ सर, अब आ भैया इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट के लिए जो जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कितना यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू नहीं, कितना वेस्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है? वेस्ट भी तो होता हाँ है भैया। ना, रिसोर्सेज क्या है, वेस्ट भी होता है, जिसको अपने बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, आज पकड़ लो जैसे देखो, अगर एग्जांपल मैं दूं तो पकड़ लो ये एक शीट है, ये एक शीट है, पेपर है, ठीक है? अब पकड़ लो मेरे को ये पेपर नहीं चाहिए पूरा एज इट इज, मेरे को चाहिए कुछ इस शेप में पेपर, मेरे को इस शेप में पेपर चाहिए, ठीक है? अब पेपर वाला जो है वो क्या करेगा, वो पेपर तो इतना बड़ा ही लेगा, उसमें से वो इतना पेपर काट के मेरे को दे देगा। जो ही बाकी क्या होगा फिर, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस टाइप से ट्रीट बाकी ये जो करेगा। पार्ट है ना, ये ना उसके काम का है ना Yes. मेरे काम का, इसको वेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? बिकॉज अब वो इस छल्ले को किसको बेचेगा, कोई तो खरीदेगा नहीं ये छल्ला, है ना? तो ये ना अब उसके काम का है ना मेरे काम का है। तो जहां इसको अपने बोल रहे हैं बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, इस पार्ट को अपने बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? बिकॉज इतना फालतू का हमारे धरती माता का जो ट्रीज जो है, जो कटा है पेपर बनने के लिए, इतना वेस्ट गया। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। लास्ट आ जाओ, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट डिटरमिन्स द इकोनॉमिक वेलफेयर। ढंग से फॉलो करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट जनरेशन का भी इंप्रूव हो। स्वागतम, बाप रे, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंप्रूव हो, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है प्रेजेंट जनरेशन का, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिपेंड करता है, ढंग से फॉलो करो, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे हेल्थ पे, हमारे बैलेंस डाइट पे, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, क्लीन एयर, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, इन सब से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है। अब आप गांव में चले जाओ, वहां सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, वहां सैनिटेशन का बेटर फैसिलिटी नहीं है, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा लो है, उनका SOL, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा लो है, ठीक है? क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक श्योर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक श्योर करता है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आगे बढ़े, ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपका आगे बढ़े, ये कौन मेक श्योर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर आपका, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक श्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका आगे बढ़े। पर अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ही पोल्यूटेड बना रहे हो, आपके आसपास का एयर गंदा है, दिल्ली में देख लो, अभी रोज सुनने में आता है दिल्ली में इतना गंदा एयर हो गया है, आपके आसपास का लैंड कंटामिनेटेड है, आपके आसपास का वाटर स्वच्छ नहीं है, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं बढ़ पाएगा। इसका रिलेशन समझो क्या बच्चों, ढंग से फॉलो करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ेगा। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बढ़ेगा, जिस कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, ठीक है?
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑलराइट, इसका एक फेमस लाइन देखो, if the benefits from rising incomes are offset by the costs incurred on restoring health and quality of life that is damaged by pollution, this cannot be called development. This cannot be called development. इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पकड़ लो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, पर साथ में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होते जा रहा है, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज को डेवलपमेंट बोलेंगे क्या आपने? आप 1 लाख रुपया कमाए हो और आपका 1.5 लाख रुपया लग गया हेल्थ को रिस्टोर करने में। जो गंदा एयर में आप जी रहे हो, गंदे एनवायरमेंट में जो आप जी रहे हो, जिस कारण आपका जीना मुश्किल हो गया, जिस कारण आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, बिल आ गया 1.5 लाख रुपए का, तो 1 लाख कमा लिए आप डेवलपमेंट के थ्रू, यहाँ 1.5 लाख आप वेस्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट खराब था, जिस कारण आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गया। तो ये डेवलपमेंट किस काम का डेवलपमेंट? ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा अगर, तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, जिस कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप सबको अच्छा क्लास समझ में आ गया है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, वरना दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल।